वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा क्लास है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो हमने फिर पिछले जो दो क्लासेस है हमने पॉलिनोमियल्स को ऐसे ही पास पे रखा था। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रफली एक चार्ट बनाऊंगा आपके सामने। द फर्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मोनोमियल. Second type is binomial, and third type is trinomial, and the final type that is polynomial. देखो, अभी हम थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं। हमारा जो यूनिट है, टाइटल ऑफ द यूनिट दैट इज पॉलिनोमियल, उसके पास हम पहुंचने वाले हैं। देखो, ये जो मोनोमियल है इसमें एक वर्ड है दैट इज मानो। मानो को अगर मैं डिक्शनरी में सर्च करने की कोशिश करूंगा और वहां से मुझे निकलता है इसकी मीनिंग दैट इज वन या दैट इज सिंगल। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड मानो. द फर्स्ट वन इज वन एंड द सेकंड वन इज सिंगल. ये जो वन इसकी मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? देखो, वो वाली पॉलिनोमियल, वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट पॉलिनोमियल, वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म होगी. ठीक, इसी तरह यहां पे पहले मैं एग्जांपल दूंगा इसकी. मैं यहां पे अकेले लिखूंगा x, ओनली वन टर्म, या लिखूंगा मैं 2x. मैंने पिछली क्लास में आपको बोला, पिछले क्लास में, कि अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के दरमियान इंटू होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, तो कंसिडर किया जाता है वो वाली टर्म एज सिंगल टर्म, एक ही टर्म. या अगर किसी वेरिएबल के पास डिवाइड होगा और डिवाइड करके कोई कांस्टेंट होगा, वो वाली भी कंसिडर की जाती है एज सिंगल टर्म. तो इसका मतलब वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म होगा, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल. अगर हम डिफाइन इसको करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं. It is the type of algebraic expression which consists of only one term. तो एग्जाम्पल यहां पे आपके सामने. ठीक है. दूसरी बात, अब यहां पे बाइनोमियल है. देखो, अगर यहां पे इसी तरह ये जो यहां पे प्रीफिक्स है बाय, बाय मतलब होता है टू. तो इससे क्या पता चलता है? सिमिलरली वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली टू टर्म्स यूज किए गए हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल. ओके, तो यहां पे आप इसी तरह यही डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको चेंज करना है थोड़ा सा. It is the type of algebraic expression which consists of only two terms. This is called as binomial. तो accordingly आप अगर definition copy पे लिख रहे हो तो accordingly आप वहां से वो लिख सकते हो. ओके, तो example क्या लेंगे हम? Suppose x plus 2. This is one term, this is second term, बीच में प्लस है. मैंने बोला था प्लस और माइनस में टर्म्स कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2x plus 3, देखो ये वाली पूरी एक ही टर्म है, ये वाली अलग एक टर्म है, बीच में प्लस है, तो टोटल है टू टर्म्स. या x by 2 प्लस लिखेंगे 3, ये वाली एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल. ओके, इसी तरह अब ट्राइनोमियल. देखो, ये जो प्रीफिक्स है ट्राई, इसका मतलब है 3. तो अब आप ऑटोमेटिकली खुद भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो या बता सकते हो. जैसे कि ये वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टोटल 3 टर्म्स यूज किए गए हो. जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 3 टर्म्स. तो एग्जांपल क्या आएगी? इसी तरह x प्लस वाई प्लस 3. इसी तरह अब ऐसी 2x प्लस 3y प्लस 10, 2 by x प्लस 3y minus 100. So these are some of the examples. Okay, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली
ये जो पॉलिनोमियल्स है, जो हमारा यूनिट का टाइटल है, वो क्या बताता है हमें। देखिए, all monomials, all binomials and all trinomials collectively form polynomials। मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक टर्म वाला भी होता है, दो टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, फोर टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, 100 टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, अप टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑल मोनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर नॉट मोनोमियल्स ओनली। ऑल बाइनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर नॉट बाइनोमियल्स ओनली। ऑल ट्राइनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर नॉट ट्राइनोमियल्स ओनली। ठीक है, तो आज आपने सीखा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल्स का भी आप यहां पे डिफिनेशन लिख सकते हो, जैसे कि इट इज द टाइप ऑफ algebraic expression which consists of the number of terms from 1 up to infinity। इन्फिनिटी तक जितने भी टर्म्स आएंगे, एक टर्म से इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स तक, उन सब को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।